Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में चीजें अब बहुत ज्यादा उलझ गई हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं होगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सबसे पहले हम जानेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स। क्या वो भी आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहते हैं? उनकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते के रिगार्ड में, आपके रिगार्ड में, ये भी जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहते हैं? क्या वो रीयूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? पहला कार्ड है लॉन्गिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बाउंड्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फैंटेसी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ब्यूटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इमोशनल स्टॉर्म का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेमोरीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज विड्रॉन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वन डे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्लैरिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर होपलेस का कार्ड है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियरली समझ आ रही है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ इस रिश्ते में रीयूनियन की एनर्जीज को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद आती है, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा क्रेव करते हैं। वो उस वक्त को याद करते हैं जब आप उनके साथ थे, उनका वक्त वो कितना अच्छा था। उन्हें दर्द महसूस होता है आपसे दूर रहने का। वो चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करना। ठीक है, आज के टाइम पर आपके पार्टनर एक इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी जिंदगी को बुरे तरीके से हिलाकर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसी एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर जो हैं वो खुद भी टर्मोइल की एनर्जीज में हैं। वो खुद भी इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं और उन्हें पता है कि ये इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज तभी खत्म होंगी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, जब उन्हें अपने आप को आपके सामने डिस्क्राइब करने का, अपने आप को जस्टिफाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं। जो वक्त उन्होंने पास्ट में आपके साथ स्पेंड किया वो उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था और आपके पार्टनर उस वक्तों को दोबारा से जीना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, वो तो आपको पल पल याद करते हैं। छोटी छोटी चीजों में आपके पार्टनर को आपकी याद आने लगती है, लेकिन उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को उनसे इमोशनली डिटैच कर लिया है। ठीक है, कभी कभी आप जो वाइब्रेशन अपने पार्टनर की तरफ भेजते हैं ना कि अब आपको आपके पार्टनर से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने पार्टनर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो वाइब्रेशन आपके पार्टनर कभी कभी पिक कर लेते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भी खुश रहने का अधिकार है और अगर आपने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है तो उनका कोई हक नहीं बनता है आपकी लाइफ को दोबारा से डिस्टर्ब करने का। ये बात वो एक पल के लिए तो सोच लेते हैं, बाद में दोबारा अपने इमोशंस में आकर आपके पार्टनर को लगता है कि नहीं, आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते हैं, वो भी आपके बिना कभी खुश नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते तो जैसे ही इन वाइब्रेशंस को आपके पार्टनर रिसीव करते तो मूव ऑन करने के बारे में सोचते। आपके पार्टनर ऐसा नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर फैंटेसी का कार्ड है। आपके पार्टनर ना डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में है।
वो अक्सर ये सोचते रहते हैं कि जब आप दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के साथ होंगे तो किस तरह से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, किस तरह से वो आपको इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देंगे, किस तरह से वो खुद इस रिलेशनशिप के लिए फोकस रहेंगे। आपके पार्टनर काफी ज्यादा इमेजिनेटिव एनर्जीज में है, ठीक है। और आपके पार्टनर को ना अब आप और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं। देखिए, ये खूबसूरती बाहरी खूबसूरती नहीं है, आपके पार्टनर आपकी सोल की खूबसूरती को पहचान गए हैं। आप हमेशा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे छोटी छोटी चीजों के लिए, ठीक है। और जब आपके पार्टनर ने आपको पेन दी, आपको तकलीफ हुई आपके पार्टनर से, उसके बाद आपने चीजों को बहुत खूबसूरती से अपना लिया। आपने अपनी लाइफ में अपनी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। और आप पहले से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव हो गए हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। आपके पार्टनर को आपकी ये खूबसूरती बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिलेशनशिप की नींव दोबारा से रखना चाहते हैं। वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं जहां पर वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। नहीं तो इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ आपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। अब आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हो गया है कि उनका भी फर्ज बनता है, उन्हें भी इस रिलेशनशिप में आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर को ना अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है और उन्हें कहीं ये भी लगता है कि आपको भी उनकी लाइफ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। आप सिर्फ अपने परसेप्शन से इस रिश्ते को जज कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की साइड पर क्या चीजें चल रही हैं वो आपको नहीं पता है। जब वो चीजें आपके सामने आएंगी आप अपने पार्टनर को जरूर माफ कर देंगे, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। आपके पार्टनर को अपनी ऑनेस्टी दिखाने का एक चांस आपसे चाहिए, ठीक है। आपके पार्टनर को लगता है कि किसी दिन, किसी जगह, किसी वक्त पर उन्हें ये मौका जरूर मिलेगा। ईश्वर आप दोनों के सच्चे प्यार को एक दूसरे से छीन नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए दुआएं करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने अराउंड ना बहुत सारी लिमिटेशंस भी महसूस होती हैं, जिसे लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं तभी कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक स्टेप पीछे लेना पड़ता है, ठीक है। आपके पार्टनर को फिर ऐसा डर सताने लगता है कि शायद अब ईश्वर आपको उनकी लाइफ में वापस लेकर नहीं आना चाहते। आपके पार्टनर उस पॉइंट पर जाकर थोड़े से होपलेस हो जाते हैं। अदरवाइज आपके पार्टनर इस रिश्ते में पहले जैसी एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहते हैं। वो आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई है। आइए अब हम आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से कुछ मैसेजेस पिक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला मैसेज है, मैं अपनी फैमिली के प्रेशर में हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी एनर्जी है वो फैमिली हो और आपके पार्टनर फैमिली के किसी प्रेशर में है। मेरे दिल की गहराइयों में सिर्फ तुम हो। आपके पार्टनर के दिल में अगर कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। द नेक्स्ट इज यू आर गेटिंग इन टू माई ब्लड। आपके पार्टनर वक्त के साथ ना और ज्यादा आपके साथ अटैच हो गए हैं। आज फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज आप उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं आज समझ पा रहा हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल। आपके पार्टनर आज इस बात को कंसीडर कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपसे प्यार तो बहुत आसानी से कर लिया, बट इस प्यार को निभाया नहीं। निभाना बहुत मुश्किल है, आपने ही प्यार को सिर्फ निभाया है। मैं आज भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, आई लव यू। आपके पार्टनर आज भी आपसे बहुत बहुत
बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। तो जितनी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, मतलब फीलिंग्स जो आपके पार्टनर की हैं वो निकल कर आई हैं, वो आपके इस रिलेशनशिप के या आपकी फेवर में है। तो इन एनर्जीज को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 1010 हार्ट आप जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, उससे आप इन एनर्जीज को क्लेम कर पाएंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ही प्योर हैं। वो खुद भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज करना चाहते हैं। ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि एक्चुअली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। क्या आपके रिलेशनशिप में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज हो पाएंगी? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड है यहाँ पर फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द थिंकिंग मैन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमियल का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। क्या आपका ये रिश्ता रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते की एनर्जीज क्या है। पहला कार्ड है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है। देन इज ट्रायम्फेंट सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डेस्टिनी का कार्ड है। देन इज मूविंग ऑन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड है। देखिए, अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज की बात करूं तो इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से एक्शन की एक्सपेक्टेशन रखकर बैठे हुए हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टैंड लें। अगर उनकी फीलिंग्स इतनी ही प्योर हैं आपके लिए तो वो आपके लिए इस रिश्ते को रीयूनियन की तरफ लेकर जाएं। बट अगर मैं आपके पार्टनर के हालातों की बात करूं तो आपके पार्टनर के हालात बहुत ही बुरे हैं। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बहुत सारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपके साथ अपने इमोशंस का इजहार करना बंद कर दिया। आपके पार्टनर ने अपने इमेज पर फोकस करना शुरू कर दिया। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर डरे डरे रहते हैं, वो अपनी बातें आपसे छुपा रहे हैं। आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कम्युनिकेशन गैप जनरेट हो गया है और आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर आप दूर से भी अपने पार्टनर को देखें ना तो आपको लगेगा कि ये वो इंसान नहीं है जिनसे आपने प्यार किया था। आपके पार्टनर तो अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, अगर शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करते थे तो एक्शन से एक्सप्रेस करते थे। हमेशा अपने विजडम का सहारा लेकर एक इफेक्टिव डिसीजन बनाते थे। लेकिन अब आपके पार्टनर उन डिसीजन मेकिंग एनर्जीज में ही नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है आपके पार्टनर का बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। आपके पार्टनर जब तक चीजों को अच्छे तरीके से सोचेंगे नहीं, आपके पार्टनर जब तक अपने इमोशंस को नर्चर नहीं करेंगे, जब तक आपके पार्टनर स्ट्रेंथ की एनर्जीज में नहीं आएंगे, जब तक आपके पार्टनर फियर की एनर्जीज को ओवरकम नहीं करेंगे, आपके पार्टनर आपके लिए या इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और आप भी इस टाइम पर ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में हैं। आप चीजों को, छोटी सी चीज को भी इतना बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं ना कि आपके पार्टनर ने आपके लिए ये गलत कर दिया, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट चल रहे हैं। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम पर आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ से बेटर है तो ये चीज गलत नहीं होगी। आपके केस में इतनी ब्लॉकेजेस नहीं है जितनी आज आपके पार्टनर अपनी लाइफ में विटनेस कर रहे हैं। और ये ब्लॉकेजेस रातों रात पैदा नहीं हुई हैं, धीरे 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 आपके इस रिश्ते को खोखला बनाया गया है। और ये खोखला किसने बनाया है? आपके रिश्ते के अंदर एक थर्ड पार्टी एनर्जी है। आप यकीन करें ना करें, घर की थर्ड पार्टी हो सकती है, बाहर की थर्ड पार्टी हो सकती है, दोनों तरह की थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और इस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बढ़िया है।
आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पर एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि ये कभी भी बिखर सकता है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी निरंतर एक दीमक की तरह आपके इस रिश्ते को खाती चली जा रही है। आपको इस चीज का एहसास बहुत देर से हुआ है, जब ब्लॉकेजेस ऑलरेडी डेवलप हो गई थी, जब आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो चुके थे, जब आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी, उसके बाद आपको एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमारे पार्टनर इतनी तेजी से बदल गए। तेजी से नहीं बदले, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बहुत पहले से है, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी को सक्सेस इसी वजह से मिल रही है कि जब ये छोटे छोटे चेंजेस क्रिएट कर रही थी, तब इस थर्ड पार्टी को रोकने वाला कोई इंसान नहीं था। इस थर्ड पार्टी के ऊपर लगाम किसी पर्सन ने नहीं लगाई है, और इसे ना तो आपसे कोई कंपटीशन फील होता है, ना आपके पार्टनर से कोई कंपटीशन फील होता है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप दोनों ना इस थर्ड पार्टी के रास्तों को नहीं पहचान पा रहे हैं, तरीकों को नहीं पहचान पा रहे हैं, जिस केस में ये थर्ड पार्टी सही भी है। आपका बिलीफ सिस्टम और इस थर्ड पार्टी का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ही ऑपोजिट है। आपने और आपके पार्टनर ने ये मान लिया है कि जो कुछ भी इस रिश्ते में होगा वो हमारी किस्मत है। देखिए, किस्मत अपने कर्मों से बनती है। आप अगर गूगल मैप लगाकर कहीं पर भी जाते हैं और आप अगर कोई रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, आपकी डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो आपसे दूर हो जाता है। लेकिन ईश्वर तो चाहेंगे ना कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे, आप भी चाहेंगे ना कि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो यहां पर आकर आप ईश्वर को ब्लेम क्यों करने लगते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती है। आपकी डेस्टिनी आपके कर्मों से बनती है, कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं। ये चीज ना इस टाइम पर आप समझ रहे हैं, ना आपके पार्टनर समझ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन कर लिया, आपके पार्टनर को लग रहा है आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। अगर दोनों ही इस तरह की एनर्जीज में हैं, तो रीयूनियन की एनर्जीज कैसे चैनलाइज होंगी। आपके पार्टनर इस टाइम पर थक चुके हैं, उन्होंने बहुत बार कोशिश की अपने रिलेशनशिप के लिए कोई ना कोई स्टेप उठाने की। अब आपके पार्टनर फीलिंग ऑफ लॉस में है। अब आप ये कहेंगे, मैम हमारे पार्टनर ने कब कोई स्टेप उठाया, हमें तो कभी नजर नहीं आया, हमारे पार्टनर ने तो कोई भी इनिशिएटिव हमारे लिए नहीं लिया। लिया उन्होंने इनिशिएटिव, जो उनके सोच में था, जो समझ में था, वो स्टेप उन्होंने लिया। लेकिन आपके पार्टनर को उस चीज में सफलता नहीं मिली, क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके बाकी स्फीयर्स की एनर्जी से थर्ड पार्टी डिस्टर्ब कर देती है। जब तक ये थर्ड पार्टी सक्सेस की एनर्जीज में रहेगी, जब तक इसका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से बहुत अच्छा रहेगा, तब तक आपका रिश्ता रीयूनियन की एनर्जीज की तरफ नहीं बढ़ सकता है। इस बात को अपने मन में पक्का ठान लीजिए कि ये थर्ड पार्टी जब तक आपके रिश्ते से बाहर नहीं जाएगी, आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज को गेन नहीं कर पाएंगे। और जब तक आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में नहीं आएंगे, तब तक आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी की सच्चाई नहीं आने वाली है। तो रीयूनियन कैसे होगा? हाथ पर हाथ रखकर बैठने से रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी, आपको ऐसा लगता है, बट सच्चाई तो कुछ और ही है। और आपके आंखें बंद करने से, आपके सच्चाई को झुटलाने से ऐसा नहीं है कि सच्चाई बदल जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को रीयूनियन की एनर्जीज की ओर नहीं बढ़ने दे रही है। अब सवाल आपके मन में ये होगा, तो मैम हम क्या करें, हम इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से एलिमिनेट कैसे करें? हमने तो बहुत बार कोशिश की अपने पार्टनर को सच्चाई बताने की, लेकिन हमारे पार्टनर ने तो हमारी कोई बात सुनी ही नहीं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके मुंह से कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, इस बात को भी समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और सच में अपने रिश्ते के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आइए 3D में देखते हैं
कि आपके पार्टनर और आपका रिश्ता रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप दोनों एक हो पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं, क्या आप और आपके पार्टनर एक हो पाएंगे? आइए समझने की कोशिश करते हैं, क्या आप और आपके पार्टनर एक हो पाएंगे? यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, देन इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए 3D में भी आपके पार्टनर का प्यार आपके प्रति बढ़ा है। आपके पार्टनर आज आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, उसका गलत मतलब आप निकालना बंद कर दीजिए। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पर्सपेक्टिव आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वो आपके साथ कोई लड़ाई झगड़े की एनर्जी में एंटर नहीं करना चाहते हैं, वो इस चीज को अवॉइड करना चाहते हैं। वो पहले आपके लिए कोई एक्शन की स्टेट में आ जाए, उसके बाद वो आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके आपको कमिटमेंट देंगे, ऐसे आपके पार्टनर की सोच है। लेकिन आपको क्या नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में ना एक इमोशनल बॉन्ड जनरेट हो रहा है। वो गलती आपकी भी नहीं है, जो आपको नजर आ रहा है वो ये थर्ड पार्टी आपको दिखाना चाहती है। आपके पार्टनर की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो आपको ये जताएं कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, क्योंकि आपके पार्टनर खुश है भी नहीं है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी आपके सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है। कभी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आपको दिख जाती है, कभी आपके पार्टनर के अकाउंट से कुछ ऐसी चीजें पोस्ट हो जाती हैं जिसके बाद आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। वो जो शैतानी है वो इस थर्ड पार्टी की है। 3D में भी आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस सिचुएशन को ओवरकम करके इस रिलेशनशिप को रीयूनियन की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में आप में से कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे होंगे, आपके पार्टनर भी ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। देखिए, बट ये जो आपकी इच्छा है ना, इसके लिए कोई एक्शन की एनर्जी नहीं है। ना आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आपके पार्टनर कोई एक्शन ले रहे हैं, सिर्फ सपने देख रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी जो ये थर्ड पार्टी है वो एक्शन की स्टेट में है। देखिए, जो 9 अगस्त है इस पर भी ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में रहने वाली है आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदलने के लिए। 3D में ये चीज बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज मोस्टली इस थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइंड रहती हैं, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एनर्जीज को चेंज करती है। आप अपनी पार्टनर की स्ट्रेंथ पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में आपके पार्टनर बहुत अच्छे फैसले बनाया करते थे, तो वो पास्ट की एनर्जी है। अगर आपको ये नजर आ रहा है आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस के लिए, अपने करियर के लिए बहुत अच्छे फैसले बना रहे हैं, तो वो उनके उस पेयर की एनर्जी है। लेकिन वो अपने लव लाइफ के लिए, अपने इमोशंस के लिए कोई फैसले नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अपनी विजडम खो चुके हैं। और ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि इसके बेनिफिट्स हैं आपके पार्टनर के साथ, और ये कभी नहीं चाहेगी कि आपके जो पार्टनर हैं और आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर करें। तो ये थर्ड पार्टी प्रैक्टिकल फैसले बनाती है, प्रैक्टिकली आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी को चेंज करती है, स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज करती है, जिससे कि ये थर्ड पार्टी खुद सिक्योर्ड एनर्जीज में रहे। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से फायदे उठाती रहे, चाहे वो फाइनेंशियल फायदा हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो। अब सारा षड्यंत्र जो है वो तो ये थर्ड पार्टी रच रही है, लेकिन आपको 3D में ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं। आपको ही इस रिश्ते से मतलब है, आपके पार्टनर को इस रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। आपके अकॉर्डिंग आप ऐसा महसूस करते हैं, जबकि ये बात गलत है। आपके पार्टनर आप दोनों के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई ऐसा वक्त जरूर आएगा जब वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस कर पाएंगे, जब वो ये चीजें आपके सामने रख पाएंगे कि आप दोनों के बीच में ये सारी चीजें हुई क्यों, उनकी साइड पर गलत डिसीजंस उन्होंने क्यों बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर ना सोच विचार की एनर्जीज बहुत है। 3D में भी ऐसी एनर्जी है, एक्शन की स्टेट नहीं है। एक्शन में वो थर्ड पार्टी है जिसे एक्शन में नहीं होना चाहिए। ये थर्ड पार्टी 3D में भी एक्शन की स्टेट में है,
निरंतर आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर मॉरली भी, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी वीक होते चले जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में रीयूनियन हो जाएगा। जब तक ये थर्ड पार्टी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक आप इस थर्ड पार्टी को कंपटीशन नहीं देंगे, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको थर्ड पार्टी के रास्तों पर चलना है, नहीं, गलत रास्ते को तो फॉलो ही नहीं करना है। आप अपनी पॉजिटिविटी से जब तक इस थर्ड पार्टी को कंपटीशन नहीं देंगे, तब तक आपके रिश्ते की एनर्जी नहीं बदलने वाली है, फिर चाहे आप कितने ही साल मैनिफेस्टेशन करते रहें। ठीक है, ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ते पर चलना आपको खुद ही होता है, ईश्वर को हर एक चीज में कोसने की जरूरत नहीं है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते को लेकर आपके लिए, आइए जानते हैं। यहाँ पर एनर्जी का कार्ड है, देन इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पीपल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इंटेंशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी आपको आपके पार्टनर के रिगार्ड में डाउट है ना, कि आपके पार्टनर ऐसे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया, वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, एक बार इन्हीं सवालों के जवाब अपने इंट्यूशन से लेने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल आपको सही गाइडेंस देगी। देखिए, आपने ना अपनी इंटेंशन कुछ इस तरीके की सेट की है कि अगर हमारे पार्टनर हमारे लिए कोई स्टैंड लेंगे या इस रिश्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर कर जाएंगे। अगर वो कोशिश नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सेफ प्ले करने वाले हैं तो इस रिश्ते को भूल जाएंगे। ठीक है, आपको अपने इस रिश्ते की इंटेंशन को चेंज करना पड़ेगा, स्टेप लेने वाली इंटेंशन में आपको आना पड़ेगा। अपनी कॉन्शियसनेस पर काम कीजिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए इस रिश्ते को लेकर। फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ हो सकता है, लेकिन एनर्जीज को चेंज करना पड़ेगा। इस रिश्ते में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहेंगे अगर आज आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेते हैं। आपकी फैमिली आपके पार्टनर के साथ बनने की पूरी संभावनाएं है, बट एनर्जी चेंज के बिना ये चीजें नहीं होंगी। ओके, बाकी रिश्ता आपका है, आपको इनिशिएटिव लेना है, नहीं लेना है, इस रिश्ते को संभालना है या इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद होने देना है, चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।